Good morning, children. Let's learn some mathematics. थर्ड वाला क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। तो ट्रायल एंड एरर मेथड से तुमने ये दो इक्वेशन दे रखी हैं, इनको सॉल्व करना है। तो एक तो मैं बता देता हूँ तुमको कैसे सॉल्व करेंगे। ट्रायल एंड एरर मेथड से करना है, तो हम बार बार ट्राई करेंगे। ट्रायल एंड एरर मेथड में हमको बार बार ट्राई करना पड़ेगा। यानी पहले सबसे पहले हम 1 रखेंगे, तो ऐसे ही लिखेंगे। पहले क्वेश्चन ऐसे उतार लोगे, फिर लिखोगे बाई पुटिंग p इक्वल टू 1, कोलन मार के भी लगाओगे। एल एच एस इक्वल टू, अभी तो परसों भी बताया हम तुमको, इक्वल से इधर को एल एच एस हो गया, इक्वल के बाद आर एच एस हो गया। तो एल एच एस इक्वल टू, एल एच एस को उतारा हमने। अब हमने बाई पुटिंग p इक्वल टू 1, यानी p की जगह 1 रखना है, तो 5p का मतलब हो गया 5 इंटू वी। p की जगह p की वैल्यू, तो 5 इंटू 1 प्लस 2 का प्लस 2। अब मल्टीप्लाई किया, 5 वन जा 5 प्लस 2 इक्वल टू 7। लेकिन आर एच एस में 17, 7 नहीं, नॉट इक्वल टू आर एच एस। 1 रखने पर आर एच एस के बराबर आंसर नहीं आ रहा है, इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। तो 1 इसका इसका मतलब यह है कि p इक्वल टू 1 इसका सॉल्यूशन नहीं है। छोड़ देंगे, अब आगे को फिर ट्राई करेंगे। ट्रायल एंड एरर मेथड हो, तो ये एरर आ गया हमारा, फिर ट्रायल करेंगे। अब फिर हो जाएगा बाई पुटिंग p इक्वल टू 2, एल एच एस इक्वल टू, एल एच एस में उसी को डालेंगे 5p प्लस 2, फिर p की जगह 2 आ जाएगा। 5p था तो 5 इंटू 2 प्लस 2 का प्लस 2। अब 5 2 जा 10 प्लस 2 का प्लस 2, दोनों को प्लस किया 12। तो यहाँ भी 17 आंसर नहीं आया, राइट हैंड साइड के बराबर आंसर नहीं आया, तो नॉट इक्वल टू आर एच एस। इसका मतलब p इक्वल टू 2 भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। अब p इक्वल टू 3 रख के देखेंगे। p इक्वल टू 3 रखा हमने, बाई पुटिंग p इक्वल टू 3, तो एल एच एस इक्वल टू 5p प्लस 2, यानी 5 इंटू 3, p की जगह 3 आ गया, प्लस 2 का प्लस 2। अब 5 3 जा 15 प्लस 2 का प्लस 2, प्लस क्या 17। इतना ही आर एच एस में भी है, तो अब आ जाएगा इक्वल टू आर एच एस। तो देयर फोर p इक्वल टू 3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, क्योंकि इसमें आर एच एस के बराबर आंसर आ गया, इसलिए p इक्वल टू 3 इसका एक सॉल्यूशन होगा। तो इस तरह से हमने इनका आंसर निकालना है, बारी बारी से रखते जाना है संख्याओं को। पहले बाई पुटिंग 1 होगा, सॉल्व करेंगे, आर एच एस के बराबर आंसर आता है तो यही आंसर हो जाएगा। देयर फोर p इक्वल टू 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। नहीं आता है तो फिर 2 रख के देखेंगे, फिर भी नहीं आता है 3 रख के देखेंगे, फिर भी नहीं आता है 4 रख के देखेंगे। तो इस तरह से ट्रायल एंड एरर मेथड से इनको सॉल्व करना है। वैसे ही सेकेंड वाला क्वेश्चन भी है तुम्हारा, इसमें भी वही करोगे, पहले क्वेश्चन डालोगे, फिर लिखोगे बाई पुटिंग m इक्वल टू 1, एल एच एस इक्वल टू 3m माइनस 14, फिर इक्वल टू के नीचे इक्वल टू करोगे, m की जगह 1 रखोगे, 3 इंटू एम माइनस 14, तो हो जाएगा 3m माइनस 14। प्लस माइनस से घट जाएंगे, माइनस वाला घटा माइनस में आंसर आएगा, 14 में 3 घट गया, आ गया 11, तो इक्वल टू माइनस 11, नॉट इक्वल टू आर एच एस। Therefore, m equal to 1 is not a solution of given fraction, given equation. फिर लिखोगे बाई पुटिंग m इक्वल टू 2, एल एच एस इक्वल टू 3m माइनस 14, इक्वल टू इक्वल टू 3 इंटू 2 माइनस 14। तो इस तरह से सॉल्व करके देखोगे, जब आंसर आ जाएगा तो वैसे ही लिख लोगे जैसे पहले वाले में बता रखा है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इनके लिए हमने इक्वेशन लिखनी है, इक्वेशन बनानी है। तो पहला है हमारे पास, द सम ऑफ नंबर्स x एंड 4 इज 9। तो कह रहा है x और 4 का सम 9 आता है। तो हम इक्वेशन पहले लिखेंगे, इक्वेशन नई लाइन में पहले तो क्वेश्चन उतारना पड़ेगा, फिर लिखना पड़ेगा इक्वेशन, ई क्यू यू ए टी आई ओ एन, इक्वेशन लिखोगे, फिर इक्वल टू करोगे, इक्वेशन करके कोलन मार्क लगाओगे, लिखोगे क्या है इसमें, कह रहा है द सम ऑफ नंबर्स x एंड 4 इज 9, यानी x और 4 का सम 9 के बराबर आता है। तो हम लिखेंगे x प्लस 4, x और 4 का सम निकालना है तो x और 4 को जोड़ना पड़ेगा, और 9 आता है कहता है तो इक्वल टू 9 लिख देंगे, x प्लस 4 इक्वल टू 9। ये इसका इक्वेशन बन गई, जो इसने स्टेटमेंट दिया था उसको हमने इक्वेशन में चेंज कर दिया। फिर क्वेश्चन नंबर 2 उतारोगे,
2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8। तो 2 को जब y से सब्ट्रैक्ट किया जाता है, घटाया जाता है, तो 8 आता है। तो y में से 2 माइनस करके 8 आ रहा है, तो लिख दो y माइनस 2 इक्वल टू 8। इसके लिए इक्वेशन बन गई। तीसरा है 10 टाइम्स a इज 70। 10 टाइम्स a का मतलब हो गया a को 10 से मल्टीप्लाई करने पर। 10 टाइम्स a का मतलब 10 इंटू ए। 10 इंटू ए इज 70, यानी इक्वल टू 70। अब 10 इंटू ए किया हमने, 10a हो गया, 10a इक्वल टू 70। ये हमारी फ्रैक्शन बन गई। फिर फोर्थ वाला है द नंबर b डिवाइडेड बाई 5 गिव्स 6। अगर b को हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 6 आता है। तो करो b को डिवाइड 5 से। डिवाइड का मतलब अपॉन, b अपॉन 5 इक्वल टू 6। ये हमारी इक्वेशन बन गई। 3/4 ऑफ t इज 15। t का 3/4, यानी t को 3/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3/4 ऑफ t इक्वल टू 15। ये 3/4 ऑफ t इक्वल टू 15। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 3/4 t इक्वल टू 15, और कुछ नहीं, मल्टीप्लाई का साइन हट जाएगा। तो इस तरह से तुमने इनके लिए इक्वेशन बनानी है और चेक कराने के लिए भेजनी है। फिर अब है नंबर 5, राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन स्टेटमेंट फॉर्म्स। अगर इनमें से तुमको कोई क्वेश्चन ऊपर समझ में नहीं आता है तो तुम मुझे भेज सकते हो कि ये क्वेश्चन हमको नहीं आया। अब सभी के लिए नहीं भेजोगे, वीडियो दोबारा देखना। और वैसे भी जब एक क्वेश्चन मैंने 3 वाला क्वेश्चन तुमने समझ लिया तो पहले 3 वाले को सॉल्व कर लोगे, तब 4th वाले को देखोगे, वीडियो देखोगे इसकी, तब 4th वाले को सॉल्व करोगे। उसके बाद फिर 5th, यानी 5th वाले को देखोगे और उसको सॉल्व करोगे। एक एक करके सुनना है और एक एक करके सॉल्व करना है। पूरी वीडियो एक साथ देख के फिर सॉल्व करने बैठोगे, बहुत सारी चीज़ें भूल जाओगे। तो पहले 3 वाले क्वेश्चन को जैसे मैंने समझाया उसको देख लिया तुमने, उसको सॉल्व कर लो, तब 4th वाले को देखना, उसको सॉल्व करना। अब 4th वाले में अगर कोई क्वेश्चन तुमको नहीं आ रहा हो तो तुम उसको मुझे मैसेज कर सकते हो, ये हमको नहीं आ रहा है, तो वो तुमको कल वाली वीडियो में उसको फिर से समझा दूंगा। अब है क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन स्टेटमेंट फॉर्म। अब इनको हमने स्टेटमेंट में लिखना है, यानी जैसे ये लिखे हुए हैं स्टेटमेंट में, ऐसे हमने इन इक्वेशंस को लिखना है। तो p हमको दिया है उसने p + 4 इक्वल टू 15। तो हम इसको लिख देंगे सम ऑफ द नंबर्स p एंड 4 इज 15। फिर दूसरे वाले में लिखा m-7 इक्वल टू 3। तो हम लिखेंगे जैसे हमको ऊपर लिखा था इसने, 2 वाले में लिखा था 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8, तो इसको हम लिख देंगे 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m इज 3। फिर 2m इक्वल टू 7 दिया है। 2m का मतलब 2 टाइम्स ऑफ m या ट्वाइस ऑफ m, TWICE, ट्वाइस ऑफ m इज 7। m डिवाइड बाई 5 गिव्स 3, ऐसे लिख दोगे, m डिवाइड बाई 5 गिव्स 3। 3/5 यानी 3/5, 3/5 टाइम्स ऑफ m इज 6। 3/5 टाइम्स ऑफ m इज 6। यहाँ लिख दोगे द सम ऑफ 3 टाइम्स ऑफ p, द सम ऑफ 3 टाइम्स ऑफ p एंड 4 इज 25। तो इस तरह से तुमने इनके लिए भी स्टेटमेंट लिखने हैं। तो सारे लिखोगे जैसे आएंगे वैसे, और जो गलत होगा उसको तुमको नेक्स्ट में बता दिया जाएगा। तो इसको फटाफट करो और काम चेक करने के लिए भेजो। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।